अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 7वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, फिर छोटी संख्या निकल आएगी इस शर्त से यहाँ तक। तो ये शर्त है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x मान ली। अब छोटी संख्या इस शर्त से निकल आएगी, छोटी संख्या, शर्त कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x का 8 गुना है। 8 गुना, तो 8 का यहाँ पर गुणा कर देंगे x में, तो 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या इस प्रकार आ जाएगी, छोटी संख्या बराबर, इस तरफ से वर्ग हटेगा तो उस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो 8x ये रूट के अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब घटाना। तो दोनों संख्या, बड़ी संख्या है x इसका वर्ग और छोटी संख्या रूट 8x इसका वर्ग, इनका दोनों का अंतर है 180। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है, फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करते जाना है। हमारी बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे x² ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह लगाया, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8x। 180 प्लस के हैं बराबर किस तरफ आएंगे, माइनस के 180 हो जाएंगे, बराबर के उस तरफ बचेगा 0। अब इस समीकरण को हम द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देंगे। द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, a b c के मान निकाल लेंगे। यहाँ पर a का मान हो जाएगा, जो संख्या x² के साथ में है कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। b का मान है x के साथ में संख्या, तो x के साथ में संख्या माइनस के 8, और c का मान माइनस के 180 हो जाएगा। तो ये a b c के मान निकल आए। अब हम यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर। तो b का मान है माइनस के 8, तो माइनस के 8 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है माइनस के 180। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 8 के गुणा माइनस 8 में होगा तो हो जाएगा इस प्रकार, माइनस 8 गुणा माइनस 8, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 8 का गुणा 8 में तो 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 180 का गुणा करेंगे 4 में तो 18 चौके 72, और पीछे ये 0, 720 आ जाएगा जब 180 का गुणा करेंगे 4 में। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 720 और 64 को, तो हो जाएगा 784। तो ये b² माइनस 4ac का मान 784 आया हुआ है, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो ये समीकरण है इसके मूल वास्तविक निकलेंगे। अब हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। द्विघाती सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट अब b² माइनस 4ac बटे 2a, इस सूत्र में मान रख देंगे यहाँ पर। अब हम तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, b का मान है माइनस के 8 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान निकला है 784 बटे 2 इंटू a का मान है 1, तो ये 1। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं हम। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल होता है
28, 28 गुणे 28 होता है 784, तो 28 और बटे में 2, जाऊँ कितने हो, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पर एक बार ऋणात्मक चिन्ह, तो 8, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लिया हमने 28/2 तथा अब ले लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह 8 - 28/2। सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 28 और 8 होते हैं 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 18। तो ये धनात्मक मान आ गया, इस तरफ आएगा ऋणात्मक मान। माइनस के 28 में से प्लस के 8 घट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 20 और बटे में बचेंगे 2, 2 का भाग माइनस के 20 में देंगे, माइनस के 10 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान, ये है अमान्य मान, ये है मान अमान्य क्योंकि ऋणात्मक है, धनात्मक मान है, ये है मान। तो हमने शुरुआत में माना था बड़ी संख्या x, तो ये x का मान आ गया 18, तो ये है हमारी बड़ी संख्या। अतः बड़ी संख्या 18, एक आंसर हमारा जे आ गया। छोटी संख्या, छोटी संख्या किस प्रकार थी, छोटी संख्या इस प्रकार निकली थी, ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको, √8x, ये यहाँ पर छोटी संख्या √8x निकली थी, बड़ी संख्या x थी, तो x का मान 18 आ गया, छोटी संख्या √8x। अब इसका मान निकालेंगे हम, √8x, x का मान है 18, ये जो आया हुआ है यही रख दिया। अब यहाँ पर 18 8 होता है 144, तो √144 वर्गमूल होता है 12 का, 12 × 12 144 होता है, तो छोटी संख्या आ गई 12, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।